नमस्कार, मैं मानी गुप्ता सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से और आज हम मौजूद है काशीपुर शहर में, जहां पर हम यहां पर सराफे व्यापारियों से जानेंगे कि कोरोना के बाद कैसा प्रभाव उनके व्यापार पर पड़ा है। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे शिशिर ज्वेलर के मालिक से। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। सर, जैसे कि सराफे बाज़ार में जो वृद्धि हुई है या गिरावट हुई है कोरोना के बाद से, उस विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? सर, आप इधर एक साल में आके कुछ सुधार आया था, लेकिन इस समय फिर से दोबारा जो ये महंगाई बढ़ी है, इसका इफेक्ट सराफा बाज़ार पे दिख रहा है। लोग बड़ी ख़रीदारी की जगह छोटी ख़रीदारी करने में इच्छुक हैं, बड़ी ख़रीदारियाँ कम कर रहे हैं क्योंकि पैसा उन पर कम है। में सुधार आ रहा है और सोने का भाव भी ठीक हो रहा है, सोया से और व्यापार अच्छा हो रहा है। सर, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कि यदि हम बात करें सराफे बाज़ार की, बहुत से ग्राहक जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो बिना बिल के अपना सोना ले जाना चाहते हैं ताकि उनको जीएसटी ना देनी पड़े। तो ऐसे में आप क्या करते हैं? हम तो बिल ही देते हैं, विदाउट बिल नहीं देते। विदाउट बिल आप मना कर देते हैं? हाँ, हम लोग विदाउट बिल मना कर देते हैं। अब जो है कोरोना के बाद तो बढ़ोतरी हुई है और व्यापार भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात है नहीं सर। जैसे कि ग्राहक आते हैं, बहुत से ग्राहक उनमें से ऐसे भी होते होंगे जो जीएसटी का बिल नहीं लेते होंगे क्योंकि उनको नुकसान होता है, ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो इस विषय में आप क्या करते हैं? एक्चुअली जब से जीएसटी चली है ना, तब से हम तो कंपलसरी बिल देते ही देते हैं और ग्राहक को समझाते हैं कि ये जीएसटी के बिना हम जो है अपना माल जो है वो सेल नहीं करेंगे और जीएसटी का बिल तो कंपलसरी है, ये हम देते ही हैं, जीएसटी के बिना हम माल देते ही नहीं। इस तरह से पिछले 2 साल कोरोना में दुनिया के ख़राब हो गए। इस साल पिछले सालों की मुकाबले कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दुकानदारी लोगों की अच्छी हुई और सराफा व्यवसाय थोड़ा बहुत पहले से प्लस हुआ है। मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे कि ग्राहक आते हैं तो जीएसटी बचाने के चक्कर में ताकि उनका बिल कम का पड़े, वो बिना बिल के सोना खरीदने की बात करते हैं। तो इस विषय में आप क्या करते हैं फिर? देखिए जी, बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान के ग्राहक, जैसे माननीय मोदी जी ने जैसे हिंदुस्तान को डिजिटल करने का प्रयास किया है, हमारे ग्राहक भी जैसे हॉलमार्क के बारे में लोगों को जागरूकता नहीं थी पहले, अब ग्राहक आते ही पहले हॉलमार्क जीवर मांगता है और जो ग्राहक हॉलमार्क जीवर मांगता है तो स्वाभाविक सी बात है उस हॉलमार्क HUID के साथ में उसका जीएसटी का बिल कटना स्वाभाविक सी बात है और ग्राहक जागरूक हो गया है, जीएसटी का बिल भी कटवाता है। जो हमारा 2019 में हमने जो है अक्षय तृतीया जो है त्यौहार हमने शोरूम में हमारा खुला था, उसके बाद 2020 और 2021 में हम कोरोना की वजह से लॉकडाउन रहा, जिसकी वजह से अक्षय तृतीया का त्यौहार जो उस टाइम पे लॉकडाउन में ही बीता। तो अब 2022 में 3 साल में तीसरे साल में जाके ये मौका आया है कि इस शुभ अवसर पर जो है आज हम अपना तनिष्क पे जो है यहाँ पर हम खोल पाए हैं और 3 साल बाद खोला है, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और 50 साल में ऐसा ये संयोग इस बार अक्षय तृतीया पे बना है, जो ग्रह नक्षत्र की स्थिति है कि 50 साल में ऐसा शुभ मुहूर्त आता है, तो जो इस बार आया है। नहीं, मैं तो व्यापारी समुदाय से यह कहूँगा कि सभी लोग नियमित रूप से जो भी ग्राहक माल खरीदने हैं उनको बिल जारी करें जी, बिल जारी करें और अगर इस टाइप का अगर नहीं हो रहा है तो फिर संबंधित जो है अधिकारियों को मार्केट में भेजकर इसका जांच कराया जाएगा कि कौन कौन लोग बिल नहीं जारी कर रहे हैं। जी। तो सर, क्या दंडात्मक कार्रवाई इन पे हो सकती है? बिल नहीं देने पे तमाम सेक्शन है जिसमें दिया गया है जीएसटी में कि अगर बिल नहीं कर रहे हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।